नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा की वजह से एक बार पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्क हमें आंखें दिखा चुके हैं। हमने यानी भारत ने इसके लिए माफी भी मांगी और अब कितने शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका से भारत आए जुम्मे 4 दिन ही बीते होंगे और अमेरिका के व्हाइट हाउस ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और उनके नेताओं को चेतावनी दे दी है। मोदी से सवाल पूछने वाली अमेरिकी पत्रकार से ट्रोलरों की तरह व्यवहार करने पर यानी अमेरिकी पत्रकार से बेहुदा व्यवहार करने के बाद अमेरिकी व्हाइट हाउस भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और उनके नेताओं के बयानों की आधिकारिक निंदा कर रही है। इतने दिन डंका बजाने का क्या फायदा हुआ जब आखिर में किए कराए पर रायता ही फैलवाना था। हद है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके समर्थकों को व्हाइट हाउस ने चेतावनी दे दी है। जो प्रधानमंत्री से भेदभाव का सवाल पूछने वाली महिला पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को ट्विटर पर सिर्फ इसलिए गालियां बक रहे हैं, केवल इसीलिए स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार को ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेदभाव वाला सवाल पूछ लिया था। जरा सोचिए, जिस अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर जिस पत्रकार के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहकर आए थे कि कोई भेदभाव नहीं होता है, उसी पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी आईटी सेल और समर्थक इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उस पत्रकार का नाम सबरीना सिद्दीकी है। उस पत्रकार के साथ केवल इसलिए भेदभाव हो रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। भारत से सरकार पोषित इस पत्रकार का ट्वीट देखिए। क्या आज से पहले आपने भारत में किसी पत्रकार के नाम के आगे ऐसा मुस्लिम लिखा देखा है क्या? या फिर ये पत्रकार सुधीर चौधरी अपना नाम हिंदू सुधीर चौधरी लिख लेते? लेकिन सिर्फ भेदभाव हो सके, सिर्फ पत्रकार के धर्म की पहचान हो सके, इसलिए सरकार पोषित पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोगों ने ट्विटर पर मोदी जी से सवाल पूछने वाली पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को निशाना बनाया। पूरी तरह से प्रताड़ित होने के बाद, मानसिक तौर पर भयंकर हैरेस होने के बाद, ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता से लाखों गालियां खाने के बाद स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी की गुहार पत्रकारों ने उसी व्हाइट हाउस में लगाई जिस व्हाइट हाउस में मोदी जी ये कहकर आए थे कि भारत में कोई भेदभाव नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाइट हाउस ने पत्रकारों की बात सुनी और बीजेपी समर्थकों और सबरीना को ट्रोल कर रहे लोगों के लिए चेतावनी तक जारी कर दी। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री से व्हाइट हाउस में भेदभाव का सवाल पूछा गया। मोदी जी ने कहा कि कोई भेदभाव नहीं होता। फिर सवाल पूछने वाली पत्रकार का ही उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी और उनकी आईटी सेल के द्वारा किए जाना लगा। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान रिपोर्टर मोदी जी से सवाल कैसे पूछ सकती है? सवाल पूछा कोई बात नहीं, मुसलमान होकर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सवाल कैसे पूछ सकती है? बस 2 मिनट में पत्रकार को पत्रकार से मुसलमान बनाकर रख दिया और मुसलमान बनाकर उसको भारत विरोधी बता दिया गया और भारत विरोधी बताकर सबरीना सिद्दीकी नाम की पत्रकार के साथ ट्विटर पर वही किया गया जो भारत में सवाल पूछने वाले पत्रकार हर रोज झेलते हैं। अच्छी बात यह है कि अमेरिका में अभी भी इतना लोकतंत्र जिंदा है कि उनका राष्ट्रपति कार्यालय यानी व्हाइट हाउस पत्रकारों की बात सुनता है, उनके उत्पीड़न पर बोलता है। हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय ने पत्रकारों के उत्पीड़न पर कब बात की? अच्छा छोड़िए प्रधानमंत्री जी को, वो तो 18 घंटे काम करते हैं। राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रीय कार्यालय ने कितनी बार पत्रकारों के उत्पीड़न पर आवाज उठाई? यहाँ तो खुद सरकारें पत्रकारों का उत्पीड़न करती हैं भाई। पत्रकारों को सरकार के मंत्री जेल भिजवाते हैं, नौकरी से निकलवाने की धमकी देते हैं। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री पत्रकारों की शिकायत उनके मालिकों से करते हुए पाए गए। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। अमेरिका में खड़े होकर कहते हैं कि हम भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। जिस पत्रकार ने भेदभाव का सवाल किया उसी के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव करके उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। और जिस व्हाइट हाउस में खड़े होकर भेदभाव ना करने की बात कहकर आए, वही व्हाइट हाउस कह रहा है कि हमारे पत्रकार का उत्पीड़न किया तो ठीक नहीं होगा। अमेरिकी पत्रकार ने अपनी पत्रकार सबरीना सिद्दीकी की बात व्हाइट हाउस में उठाई। एनबीसी न्यूज की रिपोर्टर ने राष्ट्रपति कार्यालय से पूछा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की हमारी साथी पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने राष्ट्रपति बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल जवाब के सत्र में पीएम मोदी से सवाल पूछा था। इसके बाद से भारत के कुछ लोग उन्हें ऑनलाइन प्रताड़ित कर रहे हैं।
इनमें से कुछ नेता हैं जो मोदी सरकार के समर्थक हैं। सबरीना को इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है क्योंकि वह मुस्लिम हैं और उन्होंने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। लोकतांत्रिक नेता से सवाल पूछने पर इस तरह के उत्पीड़न का सामना करने को लेकर व्हाइट हाउस की क्या प्रतिक्रिया है? व्हाइट हाउस ने कहा कि हमें उत्पीड़न की जानकारी है, यह अस्वीकार्य है। हम पत्रकारों के उत्पीड़न की निंदा करते हैं। यह पत्रकार चाहे कहीं के भी हो या किसी भी स्थिति में हो, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जिस व्हाइट हाउस में एक पत्रकार ने मोदी से सवाल पूछा, जिस व्हाइट हाउस के भीतर नरेंद्र मोदी जी ये कह कर के आए कि भारत में किसी तरह का कोई भेदभाव किसी के साथ भी नहीं किया जाता, जिस पत्रकार को पाकिस्तानी कहकर, भारत विरोधी कहकर ट्रोल किया जा रहा है, उस पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने ट्विटर पर भारत की जर्सी पहने हुए अपनी फोटो डाली है और बताया है कि हमेशा जो देखा जाता है वही सच नहीं होता है। पाकिस्तानी कहकर किसी को खारिज नहीं किया जा सकता है। सबरीना सर सैयद अहमद खान के परिवार से हैं। सबरीना लंबे समय से व्हाइट हाउस रिपोर्टर हैं और वो बाइडेन प्रशासन को कवर करती हैं। सबरीना उन पत्रकारों में शामिल हैं जो इस साल राष्ट्रपति बाइडेन की यूक्रेन यात्रा में साथ थी। सबरीना ने 2019 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में नौकरी शुरू करने से पहले वो द गार्डियन के लिए राष्ट्रपति चुनाव और व्हाइट हाउस कवर कर चुकी हैं। सबरीना सिद्दीकी ने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और अपने पति और अपने बच्चों के साथ वॉशिंगटन में रह रही हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी चाटुकारिता की अति किए कराए पर पानी फेर देती है। जैसे हर पत्रकार का पूछा गया सवाल सवाल ही रहता है, वैसे ही मुस्लिम पत्रकार का पूछा गया सवाल सवाल ही रहता है। सवाल अगर मुस्लिम पत्रकार ने पूछा है तो उसमें ऑटोमेटिक मिसाइल नहीं अटैच हो जाती है। पत्रकार के सवाल का जवाब दिया गया, लेकिन चाटुकारों की मंडली ने तलवे चाटने के चक्कर में 4 दिन के डंके पर दाग लगा दिया। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। वैसे तो आपने कर ही लिया होगा, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं ये मैं उनसे कह रहे हैं कहीं वो भूल ना जाएं। और अगर वो सच के समर्थक हैं, सच सुनने की में उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और फेसबुक पर फॉलो कर लेंगे। फेसबुक का फॉलो वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।